फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र में। फ्रेंड्स, आज पर्यावरण का पार्ट 3 में लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके जितने भी पार्ट हैं, करीब 4 से 5 पार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करने की बात की है और इसमें प्रत्येक पार्ट में फ्रेंड्स 45 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आयोग की परीक्षाओं में आए हुए हैं और इस दृष्टि से ये प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, यूपीपीएससी का कोई भी हो या वनडे एग्जाम्स कोई भी हो, अदर स्टेट का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्योंकि आयोग के क्वेश्चन इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज का है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो इन सभी का दहन मूल स्रोत क्या है? क्योंकि आप जानते हैं यानी कि वायु प्रदूषण का यानी कि ये मूल स्रोत है, इस वजह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च का स्तर का रहता है। ये सही है क्योंकि जाड़े के समय में वहां पर वायु प्रदूषण उच्च स्तर रहता है। फिर कारण इसका बताया गया कि मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। तो ये गलत है कि मोटर गाड़ियों की जो दहन प्रक्रिया क्या होती है जाड़े में बढ़ जाती है, ये गलत है। तो क्या है, ए सही है, आर गलत है। तो हम देखते हैं इस ऑप्शन किस में है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए सही परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो बड़े नगरों में यानी कि वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? परिवहन खंड। यानी जो परिवहन खंड है ये वायु प्रदूषण का यानी शहरों में बड़ा स्रोत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा पहला दिया गया कि बादल तक पहुंचकर ठंडे वाले अम्ल वाष्प के कारण, ये गलत है। फिर दिया गया है वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण, ये भी गलत है। फिर दिया गया बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, तो यस ये सही है क्योंकि जो अम्ल वर्षा होती है क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है या नाइट्रिक एसिड होती है। तो इसमें क्या होता है H2SO4 यानी कि जब क्या होता है H2O यानी वाटर और SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या होता है जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बन जाता है, सल्फर यानी कि ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि अम्ल बन जाता है। इस वजह से बारिश के साथ जब ये नीचे गिरता है तो अम्ल वर्षा के रूप में आता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो भूमि के अंदर जो जल है उसको दूषित करने वाले कौन से अजैविक प्रदूषक है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ये क्या है, ये भूमिगत जल को दूषित करती है, आर्सेनिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा, तो पहला है कि वर्षा में अवरोध आएगा, आयोग लिखा है गलत है, आएगा होगा यहाँ पे। बी दिया गया है जल चक्र रुक जाएगा। सी दिया गया है जल जीवन के लिए नाइट्रेट उपलब्ध हो जाएगा। फिर डी दिया है जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। तो ये क्या है कि यानी कि जलीय जीवन के लिए क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन के जो अणु होंगे ये उपस्थित नहीं रह जाएंगे। तो इस वजह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक निम्नकरणीय यानी बिगडेबल प्रदूषक है? तो निम्नकरणीय यानी कि अगर प्रदूषक की बात करें इसमें से कौन है, तो घरेलू वहित मल यानी जो घरेलू यानी कि जो भी कचरे निकलते हैं ये क्या है, ये निम्नकरणीय प्रदूषक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो जब ध्वनि क्या है कि ध्वनि की सीमा 80 डेसिबल या इससे ऊपर की हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, यानी खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जो उपयुक्त वृक्ष है ये सीता अशोक है। इस वजह से इन पेड़ों को, वृक्षों को खास करके यानी क्या किया जाता है, सड़कों के आसपास यानी लगाने का काम किया जाता है ताकि ये धूल प्रदूषण को रोक सके। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो ध्वनि प्रदूषण का जो अधिकतम कारण है इसमें क्या है, जेट उड़ान जो होती हैं ये क्या होती हैं, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण इन चारों में से पूछा गया। इस वजह से जेट उड़ान की जो होती है ये सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव जनित यानी जो मानव के द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण होते हैं उसे एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो इसमें कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? ये सीवेज यानी कि जो सीवेज निकलते हैं ये क्या होते हैं, ये जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो यूरो नॉर्म्स किस लिए बनाए गए हैं? तो यूरो नॉर्म्स बनाए गए वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए ये यूरो मानक बनाए गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसमें जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है कौन सा है, इसमें हाइड्रोजन यानी क्या करता है, ये न्यूनतम प्रदूषण पर्यावरण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो वही हाइड्रोजन, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो इसमें से ये तीनों होते हैं। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो अब इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रभाव होता है, इससे लीवर और किडनी क्या होती है, इसको नुकसान होता है, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो फ्रेंड्स हैं ये क्या करते हैं, ये कैंसर का कारण बनते हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन यानी कि सेकंड के साथ हो जाएगा। धूल का कण क्या है फ्रेंड्स, जो धूल के कण होते हैं ये श्वास संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं, तो इस वजह से इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, तो इस वजह से डी जो है ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी सीसा हो जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 यानी इसमें कॉम्बिनेशन सब सीधे सामने सामने है, तो इस वजह से 1 2 3 4 हम देखते हैं ऑप्शन सी में फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। तो क्या है, कॉपर है, लेड है, कैडमियम है, मरकरी है। तो इसमें लेड क्या होता है, ये क्या होता है, जो स्वचालित वाहनों से निर्वातक यानी कि जो सबसे अविषालु धातु प्रदूषक मानी जाती है लेड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। तो इसमें से कौन सा जैव निम्नकरणीय है फ्रेंड्स, तो इसमें यानी कि जो रबड़ है ये क्या है, ये जैव निम्नकरणीय है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया कथन और कारण दिया गया। कथन में क्या है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। तो ये सही है क्योंकि यानी कि मंत्रालय के द्वारा ये कार्य किया गया था। फिर कारण दिया गया, ये विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है, ये गलत है, यानी कि इसका कारण गलत है, तो ये सही आर गलत है। तो ये किस में है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी में है, इस वजह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सही परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहां पर भी कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहा गया है कि दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। ये घोषणा तब की गई है जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया है, तो ये सही है। फिर कारण दिया गया है कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक प्रदूषण पत्तियों को जलाने से होता है, ये गलत है, यानी कि क्या है ऑप्शन ये, यानी कि इसका क्या है, कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। इस वजह से इसमें क्या है, ए सही तथा आर गलत, किसमें, ये ऑप्शन सी में है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है। तो प्रदूषक संकेतक पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लाइकेन। लाइकेन क्या है, पर्यावरण प्रदूषक संकेतक पौधा है, इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। तो इसमें से कौन सा प्रदूषण जैविक सूचक का कार्य करता है फ्रेंड्स, इसमें लाइकेन जो है ये जैविक सूचक का कार्य करता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक अभी पहले भी आया, तो लाइकेन है। फ्रेंड्स अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, अब एक कथन है एक कारण है इसका। इसमें कहा गया है प्रदूषण मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होता है, सही है। कारण दिया गया है कि जन मित्रवत पर्यावरण की सृजन और रखरखाव अंतर विषयक प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है, तो ये भी फ्रेंड्स ये तो कथन और ये सही है। और तथा इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है कि जो कारण है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ये क्या किसमें फ्रेंड्स, ए तथा आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है। तो रुधिर वर्षा किस यानी कि स्थान पे होती है, तो ये इटली में होती है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुधिर वर्षा से तात्पर्य इस बात से कि वहाँ ब्लड यानी कि रेन नहीं होता है, तात्पर्य इस बात से कि वहाँ की जो बारिश होती है उसमें कुछ ऐसे गुलित तत्व हैं जिसके कारण वहाँ पे क्या हो जाता है, उस बारिश का रंग यानी कि हल्का रेड कलर का होता है, इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है, रुधिर वर्षा का कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, इसमें वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल यानी बीओडी क्या है। तो बीओडी यानी क्या संकेत करती है कि उसका जल क्या है, कैसा है। तो बीओडी ये संकेत देता है कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है या नहीं हो रहा है या कितने प्रतिशत हो रहा है, यह संकेत देती है बीओडी की अधिकता जब जल में होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो किसे जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण से संबंधित है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट, यानी इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। ये सही है। जहां पर भी यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो भी यानी वहां पे गर्मी का अच्छा वो पड़ता है, वहां पे तितलियों की प्रजातियां अच्छी पाई जाती हैं। फिर कारण दिया गया है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। ये भी सही, क्योंकि जब उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं तो कम तापमान यानी ठंडे क्षेत्रों में कैसे रह सकती हैं? तो इस वजह से क्या ये और आर दोनों सही है, और आर क्या है? एक ही व्याख्या भी है। तो इस वजह से किसमें हो जाएगा? ये हम देख रहे हैं, ये तो ऑप्शन ए में ही है। तो फ्रेंड्स का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये तथा आर दोनों सही है और आर क्या है? एक ही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कथन क्या दिए गए हैं? इसमें दिया गया भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो ये सही है। यानी क्या होता है, जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जातियों में क्या पाई जाती है? यानी विभिन्नता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन सा है? ये डिक्लोफिनेक यानी कि नामक दवा है, जो क्या होता है पशुओं को दिया गया, और इसके कारण जब पशु यानी कि मृत्यु हो जाती है तो गिद्ध क्या करते थे? उनके जो अवशेष होते थे उसको नष्ट करते थे। तो गिद्धों को कहीं ना कहीं इनकी जो दवाएं थी वो प्रभावित की, और इस वजह से भारत में गिद्धों की संख्या क्या हो रही? कम हो गई है, और ये विलुप्त के कगार पे हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो किसमें होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होती है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। इसी वजह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्टर सी रोसन ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाल्टर सी रोसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सेम क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अभी ये क्वेश्चन आया ही, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो इसमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में कौन सा नहीं है? विंध्यन की जो श्रेणियां हैं, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत यानी विंध्य की श्रेणियां हैं, ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट नहीं है। बाकी हिमालय को भी हॉटस्पॉट बताया गया, उत्तर पूर्वी भारत को भी, और पश्चिमी घाट को भी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि ये नहीं है, नहीं पूछा गया, तो इस वजह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो जैव विविधता के क्षेत्र में किसे हॉटस्पॉट माना जाता है? जो ये 4 दिए गए इनमें पूछा गया। तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जैव विविधता के कारण हॉटस्पॉट माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं। तो भारत पर्यावरण के संदर्भ में भारत में जो हॉटस्पॉट पाए जाते हैं कौन से? इसमें से पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। फिर पूर्वी घाट यानी कि क्या है? नहीं है। विंध्य पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट, ये भी गलत है क्योंकि विंध्य नहीं है। फिर क्या है? विंध्य और पूर्वी दोनों नहीं है। इसमें सी दिया गया है, पूर्वी हिमालयी श्रृंखला और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी जो हिमालयी श्रृंखला है और पश्चिमी घाट, ये क्या है? ये हॉटस्पॉट माना जाता है। इस वजह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो जैव विविधता के क्षेत्र अगर दृष्टि से देखें तो कौन सा इसमें से है? तो पश्चिमी घाट है। इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? केरल में है, शांत घाटी, वहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे इसमें? यानी कि जो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, यानी जो ऐसे जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार पे हैं या विलुप्त हो चुके हैं, तो उन्हें क्या किया गया है? इस यानी कि रेड डाटा बुक में यानी कि उन्हें रखा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? ये दिसंबर 2002 में पारित किया गया। तो फ्रेंड्स का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल वाली आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।